नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है और आम और साधारण व्यक्ति उसकी चर्चा करते नहीं है क्योंकि उनके पास समय नहीं है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप समझ जाएंगे कि विषय क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो देश है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए। और जिसको अपने निज देश न निज भूमि न निज गौरव का अभिमान है, जिसको न निज देश और निज गौरव का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा, वह मृतक समान है। देश के बारे में सोचें, मिलते ऐसे खुददार नहीं और देश लूटे और हम कुछ ना बोलें, हम ऐसे गद्दार नहीं। मुख्य बात यह है कि आज देश का नेता हो चाहे पत्रकार हो, वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है वे कोई और ही होंगे, वे पत्रकार नहीं है। स्वतंत्र भारत की कुंडली पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वतंत्र भारत की कुंडली में कौन से ग्रह मजबूत हैं, भारत की आर्थिक स्थिति को और सामाजिक, भौगोलिक तथा सभी दृष्टि से देखते हुए वास्तु नियमों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत भूमि एक बहुत बड़ी भूमि है और कई देश जो आज इससे अलग हो चुके हैं वो सब इसी का हिस्सा थे। जम्बू द्वीपे भरतखंडे, भारतवर्ष बहुत बड़ा था। आज सिमट करके देखिए, बर्मा और ये लंका, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब इसी के हिस्सा थे। कंधार जहां धृतराष्ट्र की ससुराल थी, यानी कि महाभारत के समय ये हमारे क्षेत्र में आता था। आज भारत की क्या ग्रहों की स्थिति है, क्या भौगोलिक स्थिति है और वास्तु दृष्टि से आज इसका हम छोटा सा एक विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। स्वतंत्र भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि के समय जब भारत आजाद हुआ, वृषभ लगन कर्क राशि, काल सर्प दोष बना हुआ था, लग्न में राहु, सप्तम केतु, यानी कि राहु और केतु के कारण डिटैचमेंट, अलगाववादी ग्रह हैं, इसलिए दो हिस्से हुए। काल सर्प दोष का पूरा प्रभाव उस समय भारत के ऊपर चल रहा था। कर्क राशि जब आज की डेट में देखेंगे तो इस पर शनि की ढैया चल रही है। भारत के कुछ युवा लोग, क्योंकि दशम भाव में इस समय मूल त्रिकोण में शश योग बना करके शनि है, यानी कि देश के जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए राज दरबार, राज सत्ता स्थान बड़ा मजबूत है। लेकिन जो जनता है, जनता स्थान का स्वामी होता है चतुर्थ भाव, पब्लिक का स्थान, पब्लिक दुखी है, उस पर एक तो शनि की शत्रु दृष्टि तथा चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य जो है मंगल के साथ है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, यानी कि जनता व्यथित, पीड़ित, बेहाल, 5-5 किलो के राशन पर आज मोहताज बनी हुई है भारत की जनता। तो ये किस लिए है? क्योंकि कर्क राशि पर इस समय ढैया और भौगोलिक स्थिति के अनुसार आज की स्थिति अगर देखें तो भारत की कुंडली में नवम भाव में अभी राहु गोचर करके आया, दशम शनि है, और गोचर में देखा जाए तो राशि से दशम और लग्न से द्वादश भाव में बृहस्पति विराजमान है। अब देखेंगे आप वास्तु की दृष्टि से, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि अभी जो भारत की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति, वातावरण और पर्यावरण के हिसाब से अगले 18 महीने 20 महीने तक अच्छी स्थिति रहने वाली नहीं है, जब तक कि कुछ व्यवस्थाओं में, सत्ताओं में कुछ परिवर्तन होंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है।
वास्तु की दृष्टि से देखेंगे, जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वही समझ पाएंगे इस बात को। वास्तु में उत्तर दिशा को नीचा होना चाहिए, जल की स्थिति होनी चाहिए, वहां साफ सफाई, ऊर्जा का, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का हाउस जो है, स्थान जो है, दिशा है, वो कौन सी है? उत्तर दिशा। भारत के उत्तर दिशा को जो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी भारी है, हिमालय पर्वत है, और वहां से ऊर्जा का आगमन नहीं होता, बल्कि जो दक्षिण दिशा है वहां समुद्र है, वो गहराई में है, और उत्तर ऊंचा है। इसीलिए इस वास्तु की दृष्टि से ये सब होना नामुमकिन है। यानी कि पहाड़ को आप दक्षिण में नहीं ले जा सकते और समुद्र को उठा करके इधर नहीं ला सकते। ये प्राकृतिक एक संरचना है भारत की, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो जब बदल नहीं सकता तो भारत के लोगों को अपना भाग्य बदलना होगा, इस दृष्टि से कि जब हमारा वास्तु खराब है तो हम अपने देश के प्रति बहुत जागरूक हों और संवेदनशील हों, कोई खराबी ना आए। बेकार कोई घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि भूस्खलन हो गया, रेल दुर्घटनाएं, आपदाएं, ये तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन हम लोग स्वयं ही इतने जागरूक हों कि एक आदमी रास्ते में जा रहा है तो चलते चलते बस के अंदर से पानी की खाली बोतल फेंक देता है, चलते चलते मोबाइल पर बात करते हैं, स्कूटर पर बच्चे दुर्घटना का शिकार होते हैं, चलते चलते रेल या बसों में से केले के छिलके फेंक देते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग हर युवा को भारत के सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर एडिकेट्स, नॉर्म्स, हाउ टू टॉक एंड बिहेव, हाउ टू लिव, हाउ टू लव आवर कंट्री। आप देखेंगे कुछ देश पश्चिम में ऐसे हैं, हर नागरिक को 2 साल की इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि भारत जैसे भारत है, तो भारत का नागरिक, जैसे कि एनसीसी की ट्रेनिंग है, तो उसमें रहना, पढ़ना, चलना, खाना पीना, व्यवहारिक बातें, देश प्रेम कैसे हो, वो सिखाया जाता है। तो इस प्रकार की हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन जो विकलांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग जिनका नाम रखा हुआ है आज की डेट में, शेल्टर अपॉइंटमेंट, यानी कि उसको ऐसा काम दिया जाए जैसे कि लड़ाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कंप्यूटर का काम संभाल सकता है, कम्युनिकेशन का काम संभाल सकता है। इस प्रकार हमारे युवाओं में चेतना आएगी। आज हमारे युवा वर्ग बेकार का हुड़दंग करने के लिए कि मंदिर में जाएंगे, वहां बहुत भीड़ होगी, आज कांवड़ की यात्रा में जा रहे हैं। हमारा जो युवा है वो धर्मांधता की तरफ बढ़ रहा है। इस चक्कर में देश के लिए, देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको भूल गए। सिर्फ राजनीतिक दलों के रिमोट से चलने वाले लोग आज देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो आज जब भारत की ऐसी ग्रह दशा हो, तो भगवान ना करे कभी किसी देश से लड़ाई करने की नौबत आए और उसका सामना करना पड़े, तो वास्तव में हमारे देश की जनता और हमारे देश की सेना, हमारा देश इतना सशक्त है कि किसी भी चुनौती और परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो मैं देश के युवाओं से अपील करूंगा कि देश के प्रति अपनी निष्ठा रखें। रोजगार नहीं मिल रहा है तो आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने किसी कर्म में लगे रहें, फालतू के झंझट में ना पड़े। और धर्म के नाम पर जो आज एक उन्माद, पागलपन और जो चल रहा है कि देश का युवा अपने घर के सब काम छोड़ करके 1-1, 2-2 महीने के लिए श्रावण मास में या कैसे भी इधर उधर घूमता है, कहीं किसी को बिजली का करंट लगता है, कोई रेल में दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो युवा पीढ़ी को आज अपने देश के प्रति चिंता होनी चाहिए, तथा आज के तारीख में जो शनि और राहु केतु हैं वो बाहर से कभी नहीं आते,
मुकुट लगा करके शनि पृथ्वी पर नहीं उतरेगा, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग जो गलत धारणा रखते हैं, उनको देश प्रेम से कोई मतलब नहीं होता, तो वो शनि और मंगल और राहु बन जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करूंगा हमारे देश में कोई दुर्घटना ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी संपन्न हो, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे को भाई की तरह देखें, देश की प्रगति के बारे में सोचें। शनि राहु केतु मंगल सब हमारे देश के ऊपर कृपा करें और हमारा देश सुखी रहे और हमारे देश के अंदर रिद्धि सिद्धि और समृद्धि की वृद्धि होती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को कोई और वीडियो शेयर करें या ना करें, जितना भोजन करना जरूरी है उतना ही ये वीडियो शेयर करना इसलिए जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत अपना फायदा नहीं है, मैं इस देश की शुभ भावना के साथ और शुभकामनाओं के साथ उन्नति चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं आप भी इस उन्नति में देश के प्रति जागरूक हों और युवाओं को प्रेरित करें कि वो इस देश की उन्नति में सहायक हों। धन्यवाद, नमस्कार।